हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम की जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस उसको स्टार्ट की हुई है। उसमें लगभग मैंने आपको जो है मैक्लेरिन सीरीज वाला जो चैप्टर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको स्टार्ट कराया और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे एक्सरसाइज के, कुछ आपको करने के लिए भी दिए थे तो आपने कर भी लिए होंगे। मैंने केवल इसमें एक ही अभी सीरीज पढ़ाई मैक्लेरिन सीरीज, या इसे मैक्लेरिन थ्योरम भी बोलते हैं। आज मैं उसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कराता हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। तो 6 भी लगभग 5 के जैसा ही है। 6 का फर्स्ट पार्ट मैं बताता हूं, सेकंड आप कर लोगे, सेम सेकंड एज इट इज है। उसने मैक्लेरिन सीरीज में रख के आंसर दे रखा, देखो ये सीरीज है, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि nवीं टर्म तक आपको इसे खोलना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा हो उसे क्या करोगे, सबसे पहले तो भैया y के इक्वल ऐड करोगे साइन dx, ठीक। फिर इसमें x बराबर मैंने बता रखा कि क्या रखोगे आप, 0, तो 0 रखोगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप इसमें एक बार और डेरिवेटिव करो, तो जब एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो ये होगा y1 फर्स्ट एज इट इज, इसका क्या होगा भैया b cos bx और प्लस साइन bx एज इट इज, e की पावर ax का क्या होगा a e की पावर ax। आपके पास b e की पावर ax cos bx बचा, यहाँ पे a e की पावर ax sin bx बचा, इसे ऐसे लिख सकते हो। तो b e की पावर ax cos bx, आप सभी को पता है ये y की वैल्यू है ना y की, ये आ गया y1। अब इसमें आप x बराबर 0 रखो तो y1 0, तो y1 0 की वैल्यू भैया क्या आएगी आपके पास में। देखो एक बात बताओ, y0 का मान 0 है, अगर यहाँ रखा 0, यहाँ x बराबर 0 रखा तो केवल b बचेगा। अब एक बार और कर दो y2, b बाहर रखो फर्स्ट एज इट इज, इसका क्या होगा माइनस b साइन bx और प्लस के cos bx एज इट इज, इसका e a की पावर ax, ठीक है ना, इसका e की पावर ax का। आपके पास ये a है, y का क्या होता है भैया y1 होता है, आपको पता है। मल्टीप्लाई करो, ये माइनस के b स्क्वायर हो जाएगा e की पावर ax और साइन bx, इस b की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करोगे, a पहले से है आपका तो ab होगा e की पावर ax cos bx और ये a y1 एज इट इज है, ये y2 की वैल्यू y2। अब एक बात बताइए, इसके प्लेस पे तो हम y रख लेंगे, आप सभी को पता है। इसके प्लेस पे क्या रखोगे, a b e की पावर ax cos bx के प्लेस पे, इसके प्लेस पे भी कोई ना कोई वैल्यू रख दीजिए, y2 माइनस के बी स्क्वायर वाई ए। देखो ये किसका मान बन रहा है, यहां से मान निकालो भैया, तो इस वाली टर्म को इधर ले जाओगे तो यहां पे रख दो y1 माइनस के ए वाई और प्लस के ए y1 एज इट इज, मल्टीप्लाई कीजिए y2 माइनस के बी वाई प्लस के ए y1 और मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर वाई और ए y1। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, एक वाई कॉमन आ रहा है, इसे इसके साथ जोड़ दो 2a y1 हो गया। अब रखिए देन y2 0, तो y2 0 का मान क्या आएगा, y1 0 की वैल्यू चेक कर लीजिए b है, आप यहाँ रखोगे 2b स्क्वायर, ठीक है ना, वो सॉरी 2ba और y0 का मान तो 0, ये सारा 0, तो आपके पास बच गया 2a। अब इसके बाद एक बार और डेरिवेटिव करो y3, तो यहाँ पे माइनस के a स्क्वायर और b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y का क्या होगा भैया y1 और 2, y1 का क्या हो जाएगा y2, इसमें भी रखो देन y3 0। तो जब x बराबर 0 रखोगे, सबसे पहले आप y1 0 की वैल्यू देख लीजिए क्या है b, तो अगर मैं यहाँ रखने लगा मल्टीप्लाई करने लगा माइनस के a स्क्वायर b माइनस b की पावर 3, ये आएगा। y2 0 की वैल्यू देखो, ये है 2ab, तो इसमें यहाँ रखो, तो जब 2ab यहाँ रखूंगा तो 4a स्क्वायर b होगा। आप इसे सोल्व कीजिए, तो ये 4 है, ये माइनस का 1 है, तो 3a स्क्वायर b और b की पावर 3, ये किसका मान आ गया y3 0 का, ठीक। अब उसने 3 टर्म तक निकालने के बाद nवीं टर्म निकाल रखी, आप भी nवीं टर्म निकाल दो, तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, b गेट, तो कर दीजिए n टाइम इसी का करोगे, तो ये तो आपका yn हो गया। फॉर्मूला मैंने बताया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2,
e की पावर ax साइन bx प्लस के n tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक, तो आपको इसका एन टाइम निकालना है। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या रखोगे, इसमें भी आप जो है ना x बराबर 0 रखोगे। तो जब इसमें भी आप x बराबर 0 रखोगे तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं देन yn 0, तो yn 0 का मान x बराबर 0 रखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाय 2 बचा। इसमें x बराबर 0 1, यहाँ 0, ये तो खत्म, क्या बच गया साइन n tan इनवर्स b अपॉन a। अब ये सारी वैल्यू उठा के मैक्लैरिन सीरीज में रख दो, y इक्वल टू y0 प्लस x y1 0 प्लस के x स्क्वायर फैक्टोरियल टू y2 0। ठीक है ना, और nवी टर्म भी खोल लेना, x की पावर n फैक्टोरियल n yn 0। ठीक है जी, इसका मान आपको पता है e की पावर ax साइन bx, इसकी वैल्यू वही आपको ये भी पता 0 आई थी, छोड़ो y1 0 की वैल्यू क्या आई थी, b आई थी, तो यहाँ पे रख दो, तो ये bx हो जाएगा प्लस ये क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y2 0 की वैल्यू क्या थी, ये थी आपकी 2ab। इसके बाद x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 y3 0 की वैल्यू ये आई थी 3a स्क्वायर b माइनस b की पावर 3। ठीक है, इसके बाद यहां से इसमें देखो, इससे आगे मैं यहां लिख रहा हूं x की पावर n फैक्टोरियल n yn 0 की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाय 2 और आपका साइन n tan इनवर्स b अपॉन a, ये वैल्यू आई है। अब जरा आप इसे सोल्व कर सकते हो, देखो कैसे कैसे सोल्व करोगे। ये तो bx है, इस 2 से 2 काट दो, तो जब इस फैक्टोरियल 2 से 2 कटेगा तो आपके पास ab x स्क्वायर बचेगा प्लस इसे आप पहले लिख सकते हो 3a स्क्वायर b माइनस b की पावर 3 और x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसके बाद nवी टर्म लिख दीजिए x की पावर n फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल है भैया, फैक्टोरियल n a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाय 2 साइन n tan इनवर्स b अपॉन a, ये सीरीज। तो ये आपका आंसर आ गया। इधर की साइड ये चल ही रहा है, क्या चल रहा है भैया, e की पावर ax और साइन bx। ठीक है, ये तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन कोई इतने टफ नहीं होते जितने आप टफ सोचते हो। क्या करना, आपको y के इक्विवेलेंट करना, x बराबर 0 रखो, डेरिवेटिव करते जाओ, x बराबर 0 रखते जाओ, तो आपके पास में y0 की वैल्यू निकल जाएगी, y1 0 की वैल्यू निकलेगी, इसके बाद y2 0 की वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे y3 0 की वैल्यू निकलेगी। देखो उसने 3 टर्म तक की तो निकाल रखी, उसके बाद n है, n भी yn 0 की वैल्यू ये निकलेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, वो मैंने उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, क्योंकि nवी टर्म का फॉर्मूला मैंने उसी में लिखवाया था। ठीक है, अब आप इसी के अकॉर्डिंग इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ सकते हो, वो काफी लेंथी है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। भैया 7 से आगे के क्वेश्चन टेलर सीरीज के हैं, तो जब मैं टेलर सीरीज इसके बाद में पढ़ाऊंगा, वे क्वेश्चन में जब कराऊंगा, पहले मैं इस एक्सरसाइज में से सारे मैक्लैरिन के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैक्लैरिन सीरीज का है। ठीक है ना, और उसके बाद मैं टेलर सीरीज कराऊंगा, जो बच जाएंगे वे सारे टेलर सीरीज के करा दूंगा। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में से सारे के सारे क्वेश्चन मैक्लैरिन के करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन निकालनी है, आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग है। उसने सबसे पहले क्या कहा, उसने y का मान दे रखा, y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x। सबसे पहले तो लेबनीज थ्योरम लगा के कंडीशन निकालनी है, फिर मैक्लैरिन थ्योरम लगा के ये वाली कंडीशन निकालनी है, फिर इसको चेंज करना है। चेंज करने का मतलब है a बराबर 1 और साइन इनवर्स x बराबर थीटा रख के ये वाली टर्म निकालनी। तो देखो कैसे कैसे होगा। y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x है। सबसे पहले आप इसका 2 बार सिंपल डेरिवेटिव कर लीजिए, y1 e की पावर a साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का ये तो कांस्टेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 a, ये किसकी वैल्यू बनेगी y की। ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये y1 का स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर होगा y स्क्वायर। अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव करिए, फर्स्ट एज इट इज, इसका क्या होगा 2y1 y2
प्लस सेकंड एज इट इज इसका माइनस 2x, ये 2x है, ठीक है। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और y का y1। अब आप एक चीज बताओ, 2y1 इन तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे x y1, इसे इधर ले आना, एक तो ए स्क्वायर बचेगा और एक y इक्वल टू 0, ठीक। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब इसमें हमें लेबनीज थ्योरम लगानी है एंड टाइम डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम वी गए। मैंने आपको ये अच्छी तरीके से बता रखी है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में nc0 d की पावर n y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर nc1 d की पावर n माइनस 1 y2 और इसका एक बार डेरिवेटिव nc2 d की पावर n माइनस 2 y2 और इसका दो बार डेरिवेटिव, बस आगे तो 0 हो जाएगा। अब आप इसमें भी लगाओ माइनस nc0 d की पावर n y1 x एज इट इज nc1 d की पावर n माइनस 1 y1 और dx, ठीक। आपके पास ये a स्क्वायर बचेगा, y का क्या होगा n टाइम yn इक्वल टू 0। जब आप इसे सोल्व करोगे, मैंने इसे अच्छी तरीके से सोल्व करना बता रखा, वो टर्म निकल के आएगी आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 प्लस के 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 माइनस के n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और yn इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप फ्री मान लीजिए, वे वाली टर्म आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात जितनी भी इक्वेशन निकली है, जैसे ये फर्स्ट है ये आप सेकंड मान लीजिए और ये इक्वेशन थर्ड और एंड टाइम डेरिवेटिव भी 4, इन सब में x बराबर 0 रख दीजिए। देखिए जब आप इसमें यहाँ पे नीचे लिखोगे कि पुटिंग x बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें x बराबर 0 रखूंगा तो e की पावर 0 मतलब साइन इनवर्स 0, साइन 0 का मान 0 होता है, ये सारा 0, e की पावर 0 का मान 1, तो आपका y0 का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें x बराबर 0 रखता हूं, ये तो 0, इसकी वैल्यू यहाँ होगी, ये y0 का मान 1 है तो y10 की वैल्यू a आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें 0 रखो, ये तो 0, ये आपका इधर जाएगा, y0 की वैल्यू 1 है तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, y20 की वैल्यू a स्क्वायर होगी। अब आप इसमें 0 रखोगे, यहाँ x बराबर 0 है, सारा 0, इसे क्या लिख सकते हो, ये लिखोगे yn प्लस 2 0, ठीक है ना भाई। इसमें तो 0 रख के ही जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई बस यहाँ होगी, ये 0, ये वाली टर्म इधर उठा कर ले जाएगी, तो आपके पास आया n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और yn 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन 5 होगी, ये yn 0। अब हमें इसी से काम है, इसमें आप क्या करो, पुटिंग n बराबर 1 2 3 4 ये रख दो, एक रखोगे तो y3 0, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा y1 0। आपको पता y1 0 की वैल्यू क्या है, ये 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y1 0 की वैल्यू आपकी a है तो a लिख दीजिए, ये y3 0 का मान आ गया। ऐसे ही आप n बराबर क्या रखो, 2 रखो, तो 2 और 2 4, y4 0, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रखना इसमें ही है, यहाँ y2 0। अब y2 0 का मान यहाँ पे रख दीजिए, y2 0 का मान क्या है, आया है आपके पास y2 0 का a स्क्वायर, ये y4 0 की वैल्यू आती, उसने बस आपकी 3 ही टर्म तक निकाल रखा है। अब इन्हें सारी को वैल्यू को उठाओ, मैक्लॉरिन सीरीज में रखो, नाउ y बराबर y0 प्लस x y1 0 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y2 0, ठीक है ना, x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 y3 0, ये आ जाएगी। इसका मान क्या था भैया, इसका था e की पावर a साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या थी y0 की 1 थी, प्लस इसकी क्या थी y1 की a थी तो ax, इसकी क्या थी y2 की a स्क्वायर तो a स्क्वायर x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, और y3 की अभी निकाली 1 का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू a फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3, ठीक है ना। ये आपकी भैया ये वाला रिजल्ट निकल के आ गया, देखो आ गया ना।
अब ये वाला रिजल्ट निकालने के लिए इसी में उसने क्या कर रखा, पुटिंग ए बराबर तो 1 तक रखा और साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहां से भैया x का मान साइन थीटा नहीं निकलने का, ये वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, यहाँ 1 रखोगे यहाँ थीटा, तो बचेगा क्या, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। जब यहाँ पे रखोगे तो e की पावर थीटा बच जाएगा। सुनो ये 1 तो एज इट इज है +1, a बराबर 1 रख दिया, x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस, इसके बाद x² 2, x के प्लेस पे तो साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2, a बराबर आपने 1 रखा, अब इसमें रख दीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूं देखो प्लस, इससे आगे की टर्म यहाँ से प्लस, इससे आगे की टर्म मतलब ये प्लस है, इससे आगे की टर्म है ये यहीं पे को आ जाए, क्या पता आपके समझ में ना आए, प्लस यहाँ पे लिख रहा हूं, 1 रखोगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 3, x के प्लेस पे साइन थीटा तो साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आपकी ये आ गई, देखो ये वाली, ठीक है ना, ये टर्म आ गई। तो सबसे पहले आपने क्या करा क्वेश्चन में, लेबनीज थ्योरम लगाई, yn0 की वैल्यू निकाल ली, मतलब यहाँ तक। उसके बाद सारी इक्वेशनों में x बराबर 0 रखा, y0 y10 y20 का मान, फिर आपने इस इक्वेशन में भी रखा 4 में, फिर इसमें n बराबर 1 2 3 4 रख दो, y3 की y4 की वैल्यू निकलेगी, उठा के सबको मैक्लॉरिन सीरीज में रखोगे टर्म आएगी, फिर आप यो भी निकालनी, तो देखो इसने यहाँ ये बराबर तो 1 रखा होगा, साइन इनवर्स बराबर थीटा, जब भी तो ये वाला, यहाँ से x का मान निकाल लो साइन थीटा, यो वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, a बराबर तो 1 और x बराबर साइन थीटा और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका एक सेकंड पार्ट है सेम ऐसा ही, उसे भी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट ये भी सेम उसी के जैसा है क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, उसने कहा सबसे पहले तो ये कंडीशन सिद्ध करके दिखानी, यानी 2 बार सिंपल डेरिवेटिव करना, फिर उसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन करके दिखाना साइन m थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा। कहने का मतलब है आपकी जो पावर है, जो मैक्लॉरिन सीरीज बनती है पावर यानी x, उसके प्लेस पे आपका साइन थीटा आना चाहिए। इसको साइन m थीटा की पावर में एक्सप्लेन नहीं करना, साइन m थीटा तो राइट लेफ्ट साइड में रहेगा, पावर किसमें एक्सप्लेन करना साइन थीटा, ये लिख रहा ना साइन m थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा। तो देखो कैसे कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको पता है y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है। इसका 2 बार डेरिवेटिव करो y1, ये होगा cos m साइन इनवर्स x, फिर इसका m साइन इनवर्स x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 m cos m साइन इनवर्स x, ऐसे लिख लो। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये y1 का स्क्वायर, m स्क्वायर होगा और cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर, इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर, ये 1 माइनस ये y स्क्वायर का मान आ गया, पता है आपको। एक बार और डेरिवेटिव कर लीजिए, फर्स्ट एज इट इज इसका 2y1 y2 प्लस सेकंड एज इट इज इसका बताओ भैया माइनस 2x, ये m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका 0, इसका 2y और y का y1, फिर से 2y1 कॉमन आ रहा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे x y1, इसे इधर उठा के ले आना, m स्क्वायर y बचेगा भैया वो भी प्लस का इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप मान लेना एक बार डेरिवेटिव की, ये सेकंड मान लेना, इसे थर्ड। तो देखो भैया यो वाली कंडीशन तो आपकी आ गई, देखो है 2 बार डेरिवेटिव, एक बार और m स्क्वायर y ये आपकी। अब इसमें करना क्या है, इसके 2 तरीके, या तो आप इसमें लेबनीज थ्योरम लगा लीजिए, तो आप इसमें लेबनीज थ्योरम लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग एन टाइम विद रेस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम। अच्छा आप स्टेटमेंट अगर ना भी लिखो dn लगा सकते हो, इसमें लिखो dn y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dn y1 x, यहाँ पे m स्क्वायर dn y इक्वल टू 0 लगाओ, इसमें n सी 0
डी की पावर n y2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इट इज nc1 डी की पावर n माइनस 1 y2, और इसका एक बार डेरिवेटिव nc2 डी की पावर n माइनस 2 y2 डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे तो इसका जीरो हो जाएगा। अब इस पे लगाइए जी माइनस nc0 डी की पावर n y1 x एज इट इज nc1 डी की पावर n माइनस 1 y1 और डी x, ये m स्क्वायर, इसका n टाइम yn इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखो कैसे कैसे सोल्व करोगे। इसकी वैल्यू आपको पता ही है nc0 की 1 होती है, इसे यहाँ पे ऐड करो तो y n+2 हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, इसकी वैल्यू n होती है, इसे यहाँ ऐड करोगे तो n+1 आएगा यहाँ पे, इसका एक बार डेरिवेटिव -2x, अगला n-1 फैक्टोरियल 2, ये भैया इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसे आप यहाँ ऐड करो तो क्या है आपका yn आया, इसका 2 बार डेरिवेटिव क्या होगा भैया -2। ठीक है, अब इससे आगे देख लीजिए माइनस, इसकी वैल्यू 1, इसे आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो y n+1x बचा, अगला आएगा n और ये लास्ट का है m² yn इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ जाएगी। बस अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस x² बाई n+2, एक तो यहां से और एक यहां से, एक तो x कॉमन आ रहा है, एक yn+1 कॉमन आ रहा, तो बचा क्या 2n+1 x बाई n+1, ये दो इससे कैंसिल। अब बताओ यहां से yn कॉमन आ रहा है तो माइनस के n-1 तो यहाँ बच गया, माइनस कॉमन लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो प्लस n और यो -m² और बाहर yn इक्वल टू 0, 1 माइनस x² बाई n+2 माइनस 2n+1 x बाई n+1 माइनस n² माइनस n से प्लस n कैंसिल m² बाई n इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब सब इक्वेशनों में वही प्रोसेस लगाओ, क्या करो 0 रखो, पुटिंग x बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रख दीजिए। जब इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y0 का मान भैया 0 आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 साइन 0 0, इसमें रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 तो m बचेगा, y1 0 की वैल्यू m, इसमें जब रखोगे तो ये भैया आप एक बात बताओ, इसे इधर उठा कर ले जाना तो y2 0 की वैल्यू आपकी -m² आ जाएगी। ठीक, अब भैया इसमें भी रखो, ये सारा 0, यहाँ पे क्या बचा yn+2 0, इसे इधर उठा कर ले जाना n² m² yn 0, ये इक्वेशन होगी 5। अब इसमें ही आपको n बराबर 1 2 3 रखना है, 1 2 3 4, ये तो आप एक रखोगे तो 3 आएगा, y3 0, 1 का स्क्वायर m², ये y1 0 की वैल्यू आपकी क्या है 1 का स्क्वायर m² y1 0 की वैल्यू आपकी m है तो m यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप जो है ना 2 रखिए तो 2 और 2 4, y4 0, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर m² और आपका y2 0 की वैल्यू m² है, ये y2 0 की वैल्यू आ गई। अब इन सब वैल्यू को उठा कर मैक्लॉरिन सीरीज में रख दीजिए, तो नाउ y इक्वल टू y0 प्लस x y1 0 प्लस x² फैक्टोरियल 2 y2 0 प्लस x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 y3 0। ठीक, इसका मान आप सभी को पता है, ये साइन m साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू आपकी 0 आई है, अगला mx आएगा, इसके बाद x² आपका फैक्टोरियल 2, y2 0 की वैल्यू भैया -m² है, उससे अगला x की पावर 3 फैक्टोरियल 3, y3 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर m² इंटू m है, ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज आ गई। लेकिन उसने तो किसी में बोला साइन m थीटा की पावर में, तो एक काम कर सकते हो, देखो मैं यही बता रहा हूं, वैसे गैप थोड़ा कम है। इसके बाद आप पुटिंग क्या करोगे भैया, इसके बाद साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए, तो यहां से x का मान साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो जब x का मान साइन थीटा आएगा तो रख दीजिए, यहाँ क्या होगा
साइन एम थीटा। ठीक, यहाँ पे x का मान साइन थीटा है तो आप लिख सकते हो m साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करना तो m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 इससे अगला प्लस ये आया आपका m और 1 का स्क्वायर m का स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 तो आ गया देखो साइन थीटा की पावर में। ठीक है, ये निकालना था आपको आंसर। ठीक, इसमें और कुछ नहीं निकालना था। लेबनीज थ्योरम लगाओ, y1 y2 y3 की वैल्यू निकालो, लेबनीज थ्योरम में रख दो और आप यहाँ पे क्या रखो साइन इनवर्स, जो भी इनवर्स हो उसकी प्लेस पर थीटा रख दो, थीटा का वहां से मान निकाल लो x का तो साइन थीटा आएगा, उसे उठा के इसमें रख देना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए वे इतने इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतने खास नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर भैया आप 10 का थर्ड पार्ट आप करोगे, उसमें क्या बोल रहा 10 के थर्ड पार्ट में कि y बराबर साइन log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। सबसे पहले तो लेबनीज थ्योरम लगा के सोल्व करना, फिर उसको आपको मैक्लेलिन सीरीज में रखना है। ठीक, ऐसे ही y1 y2 कितनी पावर तक 6 पावर तक मैक्लेलिन सीरीज में रख के x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताना। जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है तो x की पावर 3 हो है, इसका कोफिशिएंट क्या है ये हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, वही यो बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट आप करोगे। अब भैया इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपका एक क्वेश्चन नंबर 14 है। चलो इसे नोट करो, उसके आगे मैं इन क्वेश्चनों को बताता हूँ, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के तो आपको सारे पार्ट्स करने हैं, दो तो मैंने करा दिए, करने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 11, एक 12, एक 13, ये आपको करने नहीं है, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतने खास नहीं है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर करना है तो ट्राई कर लेना, क्योंकि लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन होंगे, वैसे इतने इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये एक बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन नंबर 14, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो इनमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने इंपोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, यो भी मैं क्वेश्चन करा चुका सक्सेसिव में, y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो यो प्रूफ करना। ठीक, इसे बुक में लिख रखा कैसे, dn+1 अपॉन dx पावर n+1 ऐसे लिख रखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आगे उसने कहा है ये द फॉर्म, आपकी ये वाली फॉर्म निकालनी है और आगे आपको सिद्ध करके ही दिखाना, एंड इसकी जर्नल टर्म भी निकालनी। देखो जर्नल टर्म तो एग्जाम में आती नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y, ये हो गया साइन इनवर्स x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, ये y स्क्वायर, ये क्या होगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। एक बार डेरिवेटिव करो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का 2y y1, सेकंड एज इट इज, इसका माइनस 2x, इसका बताओ 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव करना है। अब एक बात बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 2y है y1 है, माइनस 2xy स्क्वायर है, ये 2, ये किसकी वैल्यू है y की। अब यहाँ से 2y, यहाँ से 2y, यहाँ से 2y कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन लेकर कैंसिल कर देगा, ये आया y का, यहाँ पे xy, यहाँ पे 1 बचा, इसे इधर उठा कर ले आओ, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें सिंपल आपको लेबनीज थ्योरम लगानी है, तो लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम वी गेट। तो लगाइए, यहाँ पे आएगा nc0 d की पावर n y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, nc1 d की पावर n माइनस 1 y1 और d 1 माइनस एक्स स्क्वायर, nc2 n माइनस 2 y2 और इसका 2 बार डेरिवेटिव, बस आगे तो 0 हो जाएगा, माइनस इसमें भी लगाओ nc0 d की पावर n y1 x, nc1 d की पावर n माइनस 1 y1 और इसका एक बार डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। देखो ये डायरेक्ट टर्म में यही निकल के आएगी, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको करा भी चुका हूँ, और अगर मैंने इसे सोल्व करा है क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है बोर्ड पे आने का,
तो इसकी टर्म मैंने डायरेक्ट लिख दी एक्स वाई एन प्लस वन, और एक आएगा भैया एन स्क्वायर वाई एन माइनस वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी 3। यहां तक तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, इसके बाद आपको करना क्या है, सब में 0 रखो। तो रखिए पुटिंग x बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड रखो। इसमें x बराबर 0 रखोगे, साइन 0 साइन इनवर्स 0 0, तो y 0 की वैल्यू भैया 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें x बराबर 0 रखोगे, y1 0, इसका मान तो 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, ये क्या आएगी 1, तो y1 0 की वैल्यू भैया 1 आ गई। अब आपको इसमें 0 रखना है, तो इसमें 0 रखने के लिए आप थोड़ा यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए इसमें x बराबर 0 रखो, ये 0, ये क्या बचा आपका y n प्लस 1 0, ठीक है ना भैया। ये तो 0, ये क्या बचा, इसे इधर ले जाओ, n स्क्वायर y n माइनस 1 0। ये इक्वेशन आप 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब आप एक बात बता देना, आपकी मैक्लैरिन सीरीज क्या होती है, नाउ y इक्वल टू y0 प्लस x y1 0 प्लस x स्क्वायर फैक्टोरियल टू y2 0 और प्लस x की पावर n फैक्टोरियल n yn 0। यही तो होती है। अगर मैं कुछ इसे ऐसे लिख लूं, y इक्वल टू इसे लिख लूं a0, इसे x, इसे a1 0, इसे x स्क्वायर a2 0 लिख सकता हूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे, इसको मैं मान लूं क्या a1, ठीक है, या a0, ठीक है। यो एक बार डेरिवेटिव इसे x a1 मान लो, यो 2 बार डेरिवेटिव है, इसे a2 मान लो, और ये x की पावर n, मतलब फैक्टोरियल नहीं लिखना है, इसे क्या मान लो an। अब आप एक बात बताओ, a1 के अंदर तो y1 0 आ रहा है, a2 के अंदर y2 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ रहा है, ठीक, और an के अंदर yn 0 अपॉन फैक्टोरियल n आ रहा है। लिखना जरा, अगर मैं an की वैल्यू निकालूं तो yn 0 अपॉन फैक्टोरियल n है, ये इक्वेशन आपकी 5 हो सकती है। अब हमें किसका मान चाहिए, ये तो टर्म आपकी ये आ गई, हमें चाहिए किसका n प्लस 1 n माइनस 1। तो अगर मैं इसमें पुटिंग n के प्लेस पे n प्लस 1 रखूं, तो रखो a n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा y n प्लस 1 0 फैक्टोरियल n प्लस 1, एंड एक बार क्या रखो n के प्लेस पे n माइनस 1, यहाँ पे आएगा एक n माइनस 1, तो ये y n माइनस 1 0 फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक। एक बार तो इसमें n के प्लेस पे n प्लस 1 रख दिया, एक बार n माइनस 1। दोनों टर्म को अगर मैं डिवाइड कर लूं, यानी ये n प्लस 1 को डिवाइड करूं ये n माइनस 1 से, तो आपके पास ऊपर तो ये बचा, ठीक है। अब अपोन में ये आएगा, तो इसे पलट सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो y n माइनस 1 0। अब इसको सोल्व करना आपको, y n प्लस 0 अपॉन y, इसको ऐसे लिख लो, इसके अपोन में y n माइनस 1 0, इसे लिखो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। ये आपका a n प्लस 1 और a n माइनस 1। इसकी वैल्यू बताओ ये यहां से निकाल के, देखो अगर ये टर्म में इसके अपोन में ले आऊं तो n स्क्वायर आएगी, इसे यहाँ लिख सकते हो, तो a n प्लस 1 अपॉन a n माइनस 1, n स्क्वायर n माइनस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1। अब सारी प्रॉब्लम दूर होगी। क्या, अगर मैं इसे फैक्टोरियल से बाहर निकालने लगूं तो क्या आएगा, a n प्लस 1 अपॉन a n माइनस 1, ये तो n स्क्वायर है, ये आपका फैक्टोरियल n माइनस 1, इसे खोल लो, n प्लस 1 एक बचा फैक्टोरियल n, एक n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ब्रेक होगा। इससे आप ये कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, बच क्या गया आपके पास में a n प्लस 1 अपॉन a n माइनस 1। एक तो बच गया भैया आपके पास n, एक बच गया n प्लस 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो n प्लस 1 a n प्लस 1 और n a n माइनस 1, ये आपका ये वाला रिजल्ट आ गया। अब जर्नल टर्म की बात होती है, जर्नल टर्म के लिए आप क्या करो, पुटिंग एक बार तो इसमें n बराबर रखो 1 3 5 7, यानी और नंबर रखना, 1 और 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 2
इक्वल टू, यहाँ पे आप 1 रखोगे, यहाँ पे A0। तो A0 का काम तो कौन कर रहा है भैया, देखना जरा, Y0 कर रहा है, और Y0 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आपकी A20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। ऐसे ही अगर मैं 3 रखूँ, 3 और 1 4, तो Y3 0। यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो 3, तो यहाँ Y2 0 आएगा, और Y2 की वैल्यू 0 है, तो आपके पास में A, मतलब ये रखा ना 3 और 1 4, ये Y4 0 आएगा, तो Y4 की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। ऐसे ही A60 की वैल्यू भी 0। तो देखो इवन पे आपकी सारी वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी आपने ओड नंबर रखे तो सारी वैल्यू इवन की 0 आ रही है। अब ओड पे निकाल लीजिए, पुटिंग n बराबर, यदि मैं इवन नंबर रखता हूं 2 4 6, ठीक, तो रखिए 2, यहाँ पे रखो, तो 2 और 1 3, यहाँ पे क्या आएगा भैया, यहाँ पे आएगा A30, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आप Y10 लिखोगे। अब बता सकते हो Y10 का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है Y10 है। Y10 की वैल्यू भी आपकी क्या है, 0 है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, ये 2, यहाँ पे रख रहा 2 -1, तो Y10। अब यहाँ पे 2 और 1 3 आ रहा है, तो Y10, तो Y1 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, तो Y1 का मतलब है आपका Y10, और Y10 की वैल्यू आप चेक कर सकते हो कहाँ है, ये रही, देखो ये रही, सॉरी ये यहाँ पे बनाएगी Y10 की वैल्यू, मैंने मिस्टेक कर दी इसमें, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ से ये Y1 है, तो ये वाली वैल्यू आप उठा के यहाँ रखो, तो आप बता सकते हो A30 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2/3 आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं 4 इसमें रखता हूं, तो 4 और 1 5 आ गया, और 4 रखूंगा तो ये कितना आएगा आपका, ये भी आपका 5 आएगा, Y50 इक्वल टू, इसमें रखता हूं तो आपका क्या रखूंगा 4, और यहाँ पे A30, तो A30 की वैल्यू अभी तो निकली है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, A50 की वैल्यू 4/5, ये तो अपोन में चला गया, इसका मान आपको क्या दे रखा 2/3, यही तो है। तो देखो ओड पे तो वैल्यू दे रहा है, वो आपको दे रहा है ना 5 पे 3 पे, और आपका 1 पे भी वैल्यू है, इसे आप लिख सकते हो यहाँ पे Y10 की वैल्यू आपकी 1 है, ये वैल्यू दे रहा है, ठीक। और इवन पे क्या दे रहा है 0, तो ये इसकी जर्नल टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है, जर्नल। लेकिन बेसिक तौर पे ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती, आपको केवल क्या करना, y की वैल्यू ये है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले तो लेबनीज एक बार डेरिवेटिव करके लेबनीज थ्योरम लगा लीजिए, ये वाला रिजल्ट निकाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें सब में x बराबर 0 रखोगे सब इक्वेशन में, तो y0 का मान, y10 का मान और yn+0 का मान निकलेगा। मैक्लैरिन सीरीज लिखोगे, मैक्लैरिन सीरीज की ये वाली टर्म आपकी जो कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है उसे a0 a1 a2 an मान लेना, हमें an से काम है। an के लिए आप यहाँ देखो n+1 की वैल्यू, एक बार तो यहाँ n के प्लेस पे n+1 रखो, एक बार n के प्लेस पे n-1 रखो, होगा n के प्लेस पे n+1 रखा, ये वैल्यू निकल गई, n के प्लेस पे n-1 रखा, ये वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करा, ये टर्म बची। अब एक बात बताओ, इसको इसके अपोन में ले लो, ले लिया डिवाइड करके, इसका मान भैया आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसके वो अपोन में ले लो n² को, यहाँ वैल्यू रखो। अब आपको जो फैक्टोरियल n+1 ब्रेक करना है, n+1 n फैक्टोरियल n-1, इससे यो कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, एक n बचा इसकी इधर कर दो, ये आपका ये रिजल्ट। जर्नल टर्म के लिए आपको क्या करना, एक बार तो इसमें ओड नंबर रख दीजिए, एक बार इसमें इवन नंबर रख दीजिए। जब ओड नंबर रखोगे तो वैल्यू इवन की आएगी, क्योंकि हमारे पास A2 A0 A1 की वैल्यू है, देखो ये A0 की ये है, A1 की ये है, A2 की वहां से निकल जाएगी। जब आप इसमें इवन नंबर रखोगे तो वैल्यू ओड नंबर की आएगी, तो ओड नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जर्नल टर्म होती है, लेकिन ये इतनी एग्जाम में आती नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एग्जाम में बस आपको यहां तक पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रखा, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद 15 क्वेश्चन करते हैं।